आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो में है हमारे पास एक केस स्टडी। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना केस डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। देन आफ्टर जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे इसका, उसको भी अपने इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने केस स्टडी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस केस में कहा है, अकॉर्डिंग टू टेलर साइंटिफिक मेथड शुड बी यूज टू एनालाइज मेथड ऑफ प्रोडक्शन प्रिवेलेंट अंडर द रूल ऑफ थंब। यानी कि सिंपल सा कहा है कि बेसिकली FW टेलर के अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक मेथड है उसको बेसिकली किस लिए यूज होना चाहिए। साइंटिफिक मेथड को बेसिकली एक अच्छा मेथड एनालिसिस के लिए यूज करना चाहिए, जो कि बेसिकली क्या करे, प्रोडक्शन के पर्पज से यूज हो। ठीक है, यानी कि सिंपल से कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन के लिए एक अच्छा मेथड एनालिसिस करे, ऐसा बेसिकली साइंटिफिक मेथड के अंदर FW टेलर के द्वारा कहा गया है, जो कि रूल ऑफ थंब के अंतर्गत होना चाहिए। सो द बेस्ट practices can be kept and further refined to develop a standard which should be followed throughout the organization। यानी कि सिंपली कहा है कि इस रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि जो बेस्ट मेथड होगा वो फाइंड आउट किया जाएगा एंड इससे जो स्टैंडर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए वो बेसिकली डेवलप होंगे और रिफाइंड होंगे। ठीक है, जो कि क्या हो, जो कि बेसिकली पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आफ्टर रिफाइनमेंट अवेलेबल होना चाहिए एंड अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, सो सिंपली कहा है विच शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉलो होना चाहिए वो। एंड दीज आर द बेंचमार्क्स, और बेसिकली उनको एक तरह से बेंचमार्क की तरह काम करना चाहिए, अर्थात कह सकते हैं कि उन पर ही सारे जो भी प्रोसेस हैं उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उस स्टैंडर्ड पर खरे उतरने चाहिए। ओके, विच मस्ट बी अधेयर्ड टू ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, और जो कि बेसिकली प्रोडक्शन के दौरान ध्यान रखने चाहिए। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस a given line or product to fixed type, size, characteristics and to establish interchangeability of the manufactured part and the product। और ये बेसिकली किस लिए होगा, ये बेसिकली इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको फुलफिलमेंट करने के लिए होगा, और वो ऑब्जेक्टिव ये होगा कि एक पर्टिकुलर गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर जो वेरियस टाइप के अनरिक्वायर्ड टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सभी को रिड्यूस किया जाए एंड जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट ऑफ टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक है प्रोडक्ट के अंदर उनको ही बेसिकली कंटेन किया जाए। ओके, सिंपल सा मतलब ये है। एंड इसके अलावा एक इंटरचेंज एबिलिटी इस्टेब्लिश किया जाए, जो कि बेसिकली पार्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को बेसिकली इंटरचेंज करने के लिए यूज की जानी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो एम्स एट एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। और साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली इस बात पर भी काफी ज्यादा एम करता है कि जो अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट जो डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली डाइवर्सिटी में अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो कि कस्टमर्स के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं है एंड परचेज नहीं किए जा रहे हैं, उन सबको एलिमिनेट किया जाए। ओके, एंड मोस्ट लार्ज कंपनीज लाइक नोकिया, Toyota and Microsoft etc. have successfully implemented this technique of scientific management। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पर कहा है बेसिकली कुछ बड़ी लार्ज कंपनियां जैसे कि नोकिया, टाटा एंड टोयोटा एंड एज वेल एज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी बेसिकली ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है इसको क्या कर रहे हैं, ये सक्सेसफुल तरीके से अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो भी बेनिफिट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो प्रॉपर उठा पा रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ कहा है दिस इज एविडेंट फ्रॉम दियर लार्ज शेयर इन द रिस्पेक्टिव मार्केट। ठीक है, सो ये तो ओवरऑल केस हमारा। तो चलिए देखते हैं कि इस केस के बिहाफ पर कौन सा क्वेश्चन हमें यहाँ प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बेसिकली कहा है आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ। यानी कि उस पूरे ओवरऑल केस के अंदर कौन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक हाईलाइट की गई है वो बेसिकली हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर छोटा सा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिख देते हैं क्या, आंसर। ओके, सो अगर पूरे केस को हम एक बार शॉर्ट में देखें तो पूरे केस के अंदर क्या हो रहा है, पूरे केस के अंदर बेसिकली जो FW टेलर का एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो अप्लाई हो रहा है, जिसके दौरान ये कहा गया है कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए एंड प्रोसेस को फर्दर रिफाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड डेवलप करना चाहिए। ठीक है, और
उनको बेंचमार्क की तरह काम करना चाहिए और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी कि ऑल ओवर उसको अप्लाई होना चाहिए। और जो अनवांटेड बेसिकली अवेलेबल हैं, क्या अवेलेबल हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, उन सभी को एलिमिनेट करना चाहिए एंड इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट पर ही ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सो ये है पूरा ऑल ओवर केस हमारा यहाँ पर, जिसका जो कि इसका मेन कंटेंट है। अब बेसिकली अगर इसको हम अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ रिलेट करें तो वहाँ पर एक हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है जिसके साथ में प्रॉपर रिलेट करते हैं। और वो कौन सी टेक्निक है गाइस? वो टेक्निक है हमारी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ओके, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, देन उसको भी डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो यही है बेसिकली हमारी वो टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो यहाँ पर उस पूरे केस के अंदर हाईलाइट की गई है। चलिए इस बात को प्रूफ करते हैं। सो बेसिकली हमने इस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर जो कि F.W. टेलर के द्वारा प्रोवाइड की गई है, जो कि एक स्कॉलर हैं अमेरिकन की और बेसिकली पेशे से इंजीनियर थे, ये बता दूं आपको। और इस स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क टेक्निक के अंदर बेसिकली F.W. टेलर ने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम होते हैं उन सभी के लिए बेसिकली एक स्टैंडर्ड फिक्स करना चाहिए, यानी कि सारे काम स्टैंडर्ड तरीके से होने चाहिए और जो भी काम कर लिए जाएं उनको मैच करना चाहिए प्रॉपर, कि वो स्टैंडर्ड तरीके से मैच हो रहे हैं या नहीं। यानी कि सिंपल सा है कि एक्चुअल वर्क को स्टैंडर्ड वर्क से मैच करने की बात उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर कही गई थी। एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क के अंदर बेसिकली उन्होंने कहा था कि जो काम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, यानी कि उसमें से जो भी अननेसेसरी स्टेप्स एंड प्रोसेसेस हैं उनको रिमूव करके, एलिमिनेट करके, जो ओनली इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी स्टेप्स हैं उनको कंटेन करना चाहिए। और साथ ही साथ में क्या करना चाहिए, उसको बेसिकली पूरी ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है टोयोटा, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट का, वो भी गाइस उसी हमारे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क के एग्जांपल से उठाया गया था, जहां पर बेसिकली इसको एक्सप्लेन किया गया था F.W. टेलर के द्वारा। ओके, तो आफ्टर स्टडी बेसिकली हम सिंपली कह सकते हैं कि जैसा कि अभी मैंने बताया आपको स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क के अंदर क्या होता है, तो इसमें से जो कुछ बातें हैं वो हमारे इस केस से रिलेट करते हैं। जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फिक्स करना। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेसिकली क्या कहा गया है, यहाँ पर भी बेसिकली यही कहा गया है कि स्टैंडर्ड फिक्स करना चाहिए। इस पैराग्राफ में कहा है और वो प्रूफ होता है हमारा इस सेंटेंस से, जहां पर कहा था द बेस्ट प्रैक्टिस कैन बी केप्ट एंड फर्दर रिफाइंड टू अ डेवलप्ड ए स्टैंडर्ड विच शुड बी फॉलोड बाय थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा क्लियर हुआ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ना बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए बेसिकली क्या कहा था, सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पर एक सेंटेंस कहा था जो कि बेसिकली हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क को प्रूव करती है, जिसमें बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ से कहा था दिस आर द बेंचमार्क्स व्हिच मस्ट बी अधेर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। ओके, and its objective is to reduce the given line or product to a fixed type of size characteristic and stabilizing interchangeability to manufacture part of the product। ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी, ये तो बात है सिंप्लीफिकेशन की, बट यहाँ से पूरी तरीके से रिलेट नहीं करता। तो आगे जो हमारे कहा गया है वो पूरी तरीके से आपको कनेक्ट करा देगा, जिसमें कहा था साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो एम्स इट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट को अगर वो एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, जो उनका बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ डाइवर्सिटी है वो प्रॉपर मेंटेन हो पाएगी, एंड जो इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी वांटेड प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर वो बेसिकली वो कंटेन करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उनका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता था एंड जो प्रोसेस था अननेसेसरी प्रोडक्ट का वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इससे बेसिकली उनको जो नेसेसरी काम है वो करने में काफ़ी सिंप्लीफिकेशन होगी एंड ईजी होगा। तो जिसकी वजह से बेसिकली जो हमारा सेंटेंस है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ये क्या होता है, इसे मैच करता है एंड रिलेट करके क्लियर होता है। ठीक है गाइस, सो नाउ अब हम इस क्वेश्चन के बिहाफ पर कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन में कहा था आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ, तो सिंपली हमारे यहाँ पर जो
जो ये टेक्निक निकल कर आई है कौन सी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यही बेसिकली वो एक टेक्निक है जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की है और इस पूरे केस स्टडी के दौरान हाईलाइट होती है और ये एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो नाउ गाइस आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ये जो आपका केस था वो क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।